अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 11 फिज़िक्स के जो एंड ऑफ द चैप्टर्स जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह जो है मैंने प्रैक्टिकल सेंटर के जो है केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो है न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में। उस वीडियो को लिंक मौजूद है इंशाल्लाह। मैं डीजे कॉलेजेस वगैरह जितने भी प्रीलियम कॉलेजेस हैं, कॉलेज के प्रीलियम पेपर हैं, उसकी भी जो है मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ तो मैंने कर दी, न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग जो है मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। तो अब हम जो है इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पहला वाला है द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर 223.023 एंड इसमें कितने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेरे पास ऑप्शन है, यानी पहले में 5 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में जो है मेरे पास सिर्फ 2 हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट तो सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास होता है वो है सॉलिड एंगल। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एक स्टेडियन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एमसीक्यूज स्टूडेंट्स एंड ऑफ द एक्सरसाइज का कराने का मकसद ये है कि बोर्ड में से जो है एमसीक्यूज कभी कभार आ जाते हैं, तो आप लोगों को एमसीक्यूज पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11 और क्लास 12 के जो पेपर्स हैं वो जो है कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे, तो जिस वजह से आप लोगों को पूरे बुक की ही तैयारी करनी है और एमसीक्यूज आपको लाजमी करने के लिए इंशाल्लाह आपके एमसीक्यू अच्छे हो गए तो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्चुअल के हवाले से एक वीडियो डाली, उसके अंदर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है किस तरीके से पेपर आएगा, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे चलिए, था क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट, तो वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइम, यानी ऑप्शन ऑप्शन बी इज रैंडम एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय। तो रैंडम एरर हमसे किससे एलिमिनेट हो सकता है, वो जो है मीन से हो सकता है, यानी जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेकिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिस्टमेटिक एरर कैन बी, यानी क्या होता है, वो होता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब ये वाला जो डायमेंशन है एम एल टी की पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ, अच्छा ये हमारे पास किसका डायमेंशन है, ये जो है हमारे पास फोर्स का डायमेंशन है, यानी जो न्यूटन होता है उसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो वो हमारे पास याद है, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन, तो वो किसका होता है, इम्पल्स और मोमेंटम का, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज, तो डिपेंडेंट, अच्छा अब मैं आपको इसको बता दूँ उसका होता क्या है। मोमेंटम का जो वो होता है, यानी अगर मैं पहले इम्पल्स का कर लूँ, इम्पल्स का एफ मल्टीप्लाई बाई टी होता है, एफ का होता है एम एल और टी का टी इनवर्स होता है, और यानी अगर उसको, हाँ फोर्स का होता है एम एल टी, और उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास इम्पल्स का आएगा एम एल टी की पावर -1 और मोमेंटम का भी जो एम एल टी की पावर -1 आएगा, तो दोनों का सेम होता है, तो ऑप्शन सी इज फिर डिपेंडेंट वेरिएबल इस, तो वो क्या होता है, वो अफेक्ट होता है, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। फिर इसके बाद है हमारे पास डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन किससे सिमिलर होता है, वो हमारे पास जो है वर्क से सिमिलर होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, तो उसका डायमेंशन अगर मैं देखूँ तो वो एम एल स्क्वायर टी -2 होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को, ये हमारे पास जो है यहाँ पे एक मिनट जी, ये हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का होता है T-2, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास जो है वर्क का भी जो हमारे पास ये होता है, तो इस वजह से वर्क का जो है इससे सिमिलर है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो पहले चैप्टर के एमसीक्यूज फिनिश होते हैं, इंशाल्लाह मैं न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैं एमसीक्यूज कर रहा हूँ चैप्टर्स के, तो एक वीडियो में मेरे ख्याल से मैं 5 या 6 चैप्टर से करूँगा, फिर इस तरीके से जो है ये 2 पार्ट्स में जो है मैं वीडियो को मैं डिवाइड कर दूँगा। चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, उसके हम लोग उस पर आते हैं एमसीक्यूज पे। तो पहला है टू गेट अ रिजल्टेंट डिपेंडेंट ऑफ 10 मीटर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कंबाइंड, तो इसका यानी क्या आंसर है, ये जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने की वजह ये कि अब देखेंगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से करें तो हमारे पास जो आता है वो रिजल्टेंट आता है वो 10 आता है, और अगर मैं इसको यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हिसाब से अगर देखूँ तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट का अगर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है, यानी आप जो भी वेक्टर्स हैं एफ एक्स एफ स्क्वायर
प्लस 2 यानी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो उसमें आप तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वो थीटा 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 हमारे पास जो है क्या होता है यानी हाँ 0 होता है। तो जिस वजह से हम उसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन दोनों सेम ही आएंगे, तो वो एंटी पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ है। फिर नेक्स्ट पे चले, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड ऑफ द 5 सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है 20 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ 3 सेकंड यानी क्या होगी। अच्छा, तो अब इसमें सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो इसको हम लोग जब हमें यहाँ पे क्या दिया यानी वी एफ माइनस वी आई दिया हुआ है, तो सिंपल है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी कर लेते हैं। एक ये हमारे पास है इंस्टेंट पे और दूसरी पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो सिंपल है 20 को 10 में से माइनस करेंगे और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगी। फिर हमें कहा है कि 3 सेकंड्स पे जो है यानी वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल है, जो हमारे पास फॉर्मूला लगता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कह लेंगे वो सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इज टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे ए हमारे पास जो एक्सीलरेशन आई ऊपर वाले स्टेप से वो 2 मीटर पर सेकंड है। और इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको सॉल्व अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिर इसको हम वैल्यूज डालेंगे, यू मेरे पास 10 है जो मेरे पास यानी जो हमारे पास ऊपर टाइम वो दिया हुआ था ये 10 मीटर पर सेकंड इंस्टेंट वाली, और एक्सीलरेशन हमारे पास यहाँ पे 2 थी और टाइम जो है यहाँ पे मेरे पास 3 सेकंड था। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मेरे पास जो है यहाँ पे 4 सेकंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो इसके एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। अच्छा, इस स्टूडेंट इस एमसीक्यू में जो स्टूडेंट्स इन्होंने कुछ चीज़ें यानी मिसिंग है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, इन्होंने वेलोसिटी दे दी है। अब उन्होंने पूछा कि बॉल नीचे आएगी तो कितने टाइम में आएगी। सबसे पहले ये तो हमें पता होना चाहिए कि बॉल जब ऊपर गई है तो वेलोसिटी के साथ साथ कितना टाइम लिया है। तो हम पहले वो निकालेंगे, नहीं ऊपर जाने का इसका टाइम, अपवर्ड थ्रो का टाइम उसका कितना है। तो सिंपल आप देखें यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, जी की वैल्यू हमें पता है कि वो 10 होती है, सही है। तो सिंपल हमारे पास पहले वाली इक्वेशन होती है यानी वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी वाई जी टी वाली होती है। तो अब वी एफ तो इसके अंदर है नहीं, अब वी एफ ज़ीरो हो जाएगी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो है मेरे पास ये थी, ठीक है। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको हाँ वो माइनस, क्योंकि वो 10 है तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो हम अपवर्ड्स करें यानी नीचे से ऊपर जाए तो ग्रेविटी यहाँ पे नेगेटिव होती है। तो सिंपल हम पहले इक्वेशन में रखेंगे तो वो बन जाएगी 100 माइनस 10t। 10t को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 10t इज टू 100, तो t की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। तो मेरे पास जो है ये पहली यानी जो ऊपर जाने का जो टाइम था वो कितना था, 10 सेकेंड्स था, ठीक है। फिर नीचे जाके जो है फिर इसके अंदर जो हम लोग दूसरी चीज़ अब हम उस पर जाते हैं कि नीचे जाने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन जो लगेगी वो हमारे पास होगी जो सेकंड इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाली। तो अब अच्छा, अब इसमें आप बोलेंगे सर हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं, तो डिस्टेंस को जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जीरो कंसिडर करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि नीचे जाने के बाद क्या होगा। तो सिंपल है, इसमें हम लोग इस तरीके से करेंगे कि 100t यानी यहाँ पास जो वेलोसिटी वो दी हुई है 100t है, 100 टाइम मुझे निकालना है। फिर हाफ को मैं यानी वो 10 करूँगा तो वो मेरे पास 5t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से अच्छा, अब इसमें जो है मेरे पास जो सिंप्लीफाई के साथ जो करूँगा तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास जो है तकरीबन आएगा जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास है 20 सेकेंड जो है बॉल को नीचे जाने में लगेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो जो है 20 सेकेंड है। तो इसका जो मैंने आपको ये बताया कि पहले जो है वो ऊपर जाने का करेंगे, तो वो जिस वजह से जो है उसका ऊपर ऊपर का टाइम होगा तो फिर नीचे का टाइम हमारे पास निकल आएगा। फिर इसके नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 हमारे पास है यहाँ पे two projectile are fired at from the point with the same speed of angles of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? यानी दो है उसके बाद हमें एंगल से थ्रो किया गया 60 डिग्री और 40 डिग्री, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है हमारे पास सही है या गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास है द रेंज विल बी द सेम, यानी जो इसकी रेंज होगी वो सेम होगी। अच्छा, रेंज कैसे सेम होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें जो हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो आर इज टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। तो हम इसके अंदर थीटा बारी बारी रखेंगे तो मेरे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद साइन 60 आएगा तो
तो उसकी जो है रेंज इक्वल होगी, सिर्फ इसकी हाइट और टाइम डिफर होगी। फिर नेक्स्ट पे है रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज सॉरी स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, तो वो क्या होगी यूनिटी और लेस, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, तो वो क्या होती है वहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी वहाँ पे, जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास जी के बराबर होगी। वो क्यों होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो है आप जैसे फोर्स को जो है यानी फोर्स एक्टिंग करिए ग्रेविटी के थ्रू द फ्लैट, तो टॉप पे तो वर्टिकल वेलोसिटी जो टॉप पे होगी तो वो जीरो होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे होगी, और अगर उसको डाउनवर्ड्स रिमेन कांस्टेंट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इस वजह से वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी। फिर नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 हमारे पास है यहाँ पे एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स द इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो इसका करेक्ट आंसर है 76 डिग्री। फिर नंबर 9 पे चले थे, एंगल एट विच द डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल है, जो डॉट प्रोडक्ट का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए बी साइन करेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास टेन थीटा यानी साइन थीटा, और कॉस थीटा को करेंगे टेन थीटा और वन आ जाएगा, तो वन जो है 45 डिग्री पे होता है, तो 45 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वैनिश द वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो यहाँ पे जो चैप्टर 2 खत्म होता है स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो इसका पहला एमसीक्यू है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं हम लोग लीनियर फोर्स, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। द टर्म मास रेफर टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी एज कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया के लिए जो है वो क्या होता है मास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। द लॉ ऑफ मोशन शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन, वो किसके बिटवीन रिलेशनशिप शो करती है, वो फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशनशिप शो करती है। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 हमारे पास है द मोशन ऑफ द रॉकेट इन द स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। a bomb of mass 12 kg initially exploded in two pieces of 4 mass kg mass of 4 kg and 8 kg, the speed of 8 kg mass is 6 meter, the kinetic energy of 4 kg is masses। सिंपल स्टूडेंट, इसमें जो है हमें पहले की जो है यानी 4 की जो है हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, 8 की दी हुई है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो जो है हम लोग पहले से यानी जब अब हम पहले वाले से हम क्या निकाल सकते हैं, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर हमें मास भी दिया हुआ है और जो है यानी इसकी सॉरी हाँ इधर हमें एक तो दिया हुआ है कि 8 kg का मास है और उसकी जो है यानी वो वेलोसिटी इतनी है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी उसके लिए निकालेंगे 4 kg के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 144 होता है, और हाफ यानी करेंगे तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 288 जूल्स आएगा। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 44%, यानी ऑप्शन ए इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड द मोमेंटम 2 न्यूटन इज, तो वो होगी हमारे पास 1 जूल। नेक्स्ट है फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज मैक्सिमम टू अल्फा पार्टिकल, तो इसका करेक्ट आंसर है अल्फा पार्टिकल। द मोमेंट अ बॉल 3 kg बॉल एक्सपीरियंस एंड एट फॉर द 15 मीटर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी स्टूडेंट हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल है, यहाँ पे एफ इजिकल्स टू एम ए का फॉर्मूला लगेगा, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर 3 के खत्म होते हैं। अब हम डायनामिक्स पे चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल है 1 रेडियन इज अबाउट 57.3 डिग्री, यहाँ पर नियरेस्ट 57 है। फिर व्हील टर्न्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, देन अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ करें तो क्या होगा, द व्हील टर्न्स थ्रू द इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सेल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे होता है वो स्पीड ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स विद अ ग्रेट गिवन मैग्नीट्यूड इज टू बी अप्लाइड टू अ व्हील, द टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज बाय, वो क्या होता है अप्लाइंग द फोर्स एट द रिम टेंजेंट टू द रिम, यानी आप जब फोर्स को रिम पे अप्लाई करेंगे तो वो किसके होगा, टेंजेंट रिम के टेंजेंट होगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, वन is rotational inertia, I is the rotational inertia and alpha is the angular acceleration its। तो इसमें क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो फॉलोज डायरेक्टली न्यूटन सेकंड लॉ। तो वो जो हमारे पास न्यूटन की सेकंड लॉ को जो है वो फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स ऑफ अर्थ अबाउट रोटेशन एक्सिस ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन इट इज डायरेक्टेड टू। तो किसके डायरेक्टेड होता है, वो जो है नॉर्थ के डायरेक्टेड होता है, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। A stone of 2 kg is tied on a 0.50 meter long string and swung around a circle at angular velocity of 12 radian per second. The net torque on the stone about the center of the circle is। तो नेट टॉर्क हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास होगी 0 न्यूटन पर मीटर। इसका भी आप रीजन सुन लें, ऐसा क्यों होगी, क्योंकि इसको अगर हम जब फॉर्मूले में डालेंगे तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टॉर्क अराउंड द सेंटर हमारे पास 0 होगी, साइन 0 हमारे पास 0 होता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, मैन विद हिज आर्म्स एट हिज साइड्स इज स्पिनिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टर्नटेबल व्हेन ही एक्सटेंड हिज आर्म्स। तो इसका क्या होगा, जो इसका होगा हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स द सेम। तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसको हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 10 हमारे पास है यहाँ पे। While the space station revolves around the Earth, a satellite 100 km above the Earth's surface, what will be the net force on an astronaut at rest inside the space station? तो वो होगी a little less than the weight on the Earth, and option B is the correct. If the external torque acting on a body is zero, then its angular momentum is conserved, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। तो यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म होते हैं स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है यहाँ पे, इसके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले है, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है ऑलवेज 0। तो इसका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट है, अ बॉडी ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर सेकंड, अ फोर्स ऑफ 0 न्यूटन एक्ट्स on the direction of the motion. The body for the 6 seconds the increase in kinetic energy is। तो kinetic energy का increase कितना होगा, वो होगा 2.8 जूल, यानी ऑप्शन ए जी करेगा। The kinetic energy of a light and heavy object is same, which object has a maximum momentum। तो maximum momentum किसका होगा, वो heavy object का होगा, यानी ऑप्शन बी is the correct। Two bodies of mass 1 kilogram 2 kilogram have the equal momentum, then the ratio of their kinetic energy is। तो उनकी जो kinetic energy का ratio होगा वो होगा 2:1। तो ऑप्शन ए जी करेगा। बॉडी इज फॉलन फ्रॉम द हाइट एच, आफ्टर इट फॉलन हाइट h/2 इट विल प्रोजेस। तो वो क्या प्रोजेस करेगी, वो पजेगी हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इसका है पावर, यानी F × V होता है। द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट सो दैट इमर्ज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो हमारे पास कौन सी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो हमारे पास होगी, तो होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इन अ 1 सेकेंड, पावर इज सेट टू बी। तो पावर हमारे पास कितनी होगी, वो होगी 1 वाट। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट मास एंड द हाइट, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारे पास नंबर 10 है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन, वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैंने आप लोगों के साथ क्लास 11 के चैप्टर 1 से 5 तक के जो एंड ऑफ द चैप्टर के एमसीक्यूज थे वो मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।